लड़की के जन्मदिन के भोज में अचानक एक नकाबपोश व्यक्ति बाहर कूद पड़ा जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। जब लड़की ने नकाब हटाया तो वह हैरान रह गई। वह उसका बचपन का अनाथालय वाला दोस्त था। दरअसल जब लड़की को एक अमीर परिवार ने गोद लिया था तो उसकी दोस्त जलने लगी और उसे भी अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल दोनों का पुनर्जन्म हो गया। वे उस दिन पर लौट आई जब बालक माता पिता का चयन होना था। इस बार उस दोस्त ने वह डिब्बा छीन लिया जो अमीर परिवार का प्रतिनिधित्व करता था और गरीब माता पिता का डिब्बा लड़की के हाथ में थमा दिया। उसे क्या पता था कि तथाकथित गरीब माता पिता वास्तव में एक छिपा हुआ उद्योगपति परिवार थे। परिवार के मुखिया ने केवल लड़की के चरित्र की परीक्षा लेने के लिए खुद को गरीब दिखाया था। जब वे उसे लेने एक पुराने ट्रैक्टर में आए तो दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि अब उसका जीवन दुखों से भरा होगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि पीड़ा झेलने के लिए नियति में लिखा था उसी का नाम। लड़की अपने दत्तक माता पिता के साथ उनके जर्जर घर में चली गई। उसके दो भाई चिंतित थे कि कहीं उसे यह पसंद न आए, लेकिन इसके बजाय उसने खुद ही मरम्मत में मदद करने की पेशकश की। उसकी समझदारी देखकर माता पिता ने उसे रोटी तोड़ने को कहा। सबके आश्चर्य में उसके अंदर एक प्राचीन जेड का टुकड़ा निकला। यह जेड सबसे अमीर परिवार की असली बेटी का प्रतीक था। हालांकि लड़की को अभी यह नहीं पता था। एक दिन जब वह बाजार में सब्जियां दे रही थी तो उसकी दोस्त ने उसे देख लिया। उस दोस्त ने साजिश रचते हुए उसे एक भोज में सब्जियां पहुंचाने के लिए छल से भेज दिया। वह भोज वास्तव में उसकी दोस्त द्वारा आयोजित किया गया था। लड़की झगड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन दोस्त ने उसे रोक लिया और अनाथालय को दान देने के लिए मजबूर किया। लड़की के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बदले में सब्जियों की टोकरी पेश की। घमंडी प्रबंधक ने उसे वहीं पर लात मारकर गिरा दिया, जबकि सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी किसी ने उसकी गर्दन में लटका जेड का लॉकेट देखा। वह बिल्कुल उसी अमीर परिवार एक की विरासत जैसा दिखता था। तुरंत एक कॉल किया गया। जब उसके भाइयों ने यह सुना तो वे गुस्से से भर उठे और वहां पहुंच गए। उसी क्षण दोस्त ने भी वह लॉकेट देखा। उसने उसे छीना, तिरस्कार भरी हंसी के साथ जमीन पर फेंक दिया और बेरहमी से उस पर पैर रखकर उसे कुचलने लगी, लड़की का बिना दया मजाक उड़ाते हुए। तभी लड़की के भाई समय पर वहां पहुंच गए।